Assalamualaikum everyone. This is Fazan Fasi from Digital Leaders webinar series. So today we have Ms. Kuratulan, CEO of North City School of Arts with us. Assalamualaikum ma'am. वालेकुम सलाम फैजान. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. क्या हाल है मैम, खैरियत से आप? आई एम फाइन फैजान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ऑल गुड. मैम हम जानना चाहेंगे कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात चल रही हैं और किस तरह से आप इस इंडस्ट्री में आई और आपने अपना काम स्टार्ट किया. इतने सारे सवाल एक साथ. आने का टाइम तो तकरीबन 10 साल हो गया. और आजकल की मसरूफियात क्वारंटाइन के हवाले से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है. नई चीज़ें लर्न कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं. अब बहुत सारे लोगों को ये एहसास हुआ है शिद्दत से कि ऑनलाइन आपको आना ही पड़ता है या डिजिटल की तरफ मूव करना ही पड़ता है. और जिन्होंने नहीं किया है वो सब पछता रहे हैं. और आपका तीसरा सवाल कैसे आना हुआ. ड्राइंग का बहुत शौक था, फाइन आर्ट्स का बहुत शौक था, लेकिन समहाउ पेरेंट्स का और घर वालों का रुझान उस तरफ नहीं था. तो उनको पसंद नहीं था ये फील्ड. उनको लगता था कि इसका क्या करना है, इसका क्या हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता. फिर समहाउ कंप्यूटर की तरफ गई, वहाँ डिजाइनिंग की फील्ड को कंटिन्यू किया. में कैसे है तो बचपन से ड्राइंग का बहुत शौक था. सभी ये बोलते हैं, वैसे मैंने जितने भी आर्टिस्ट सुना है तो सभी ये बोलते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था. बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी. मुझे इसी फील्ड में आगे कुछ कंटिन्यू करना था, लेकिन समहाउ पेरेंट्स इस चीज़ पे कभी एग्री नहीं थे. और बाकी लोगों के पेरेंट्स की तरह कि आर्टिस्ट क्या करेगा या आर्टिस्ट क्या कर सकता है, कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है, तो वही मेरे पेरेंट्स का भी ख्याल था. फिर मैं कंप्यूटर की फील्ड की तरफ आई, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट हुआ. डिज़ाइनिंग के साथ साथ ड्राइंग वगैरह भी अपनी चलती रही. और हमेशा से एक चीज़ सोची थी, जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, बहुत कुछ कमा लूँगी, तो अपनी एक जो है आर्ट गैलरी बनाऊंगी और फिर जिंदगी का बाकी हिस्सा उधर गुजारूंगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों के जो एंड के ख्वाब होते हैं वो मेरे साथ बहुत शुरू के कैरियर के अंदर होता है. नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स की तरफ मेरा आना हुआ और इसको ओन किया. समहाउ कुछ सिस्टम या सर्कमस्टेंसेस इस तरह के बन गए थे कि उसको लेना ही पड़ा, क्योंकि आर्ट से बहुत दिलचस्पी थी और पास आउट स्टूडेंट भी रही थी वहाँ की. तो फिर बस चल पड़ा. ओके, तो अभी कैसा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद से किस तरह से सब चीजें चल रही हैं? इस वक्त तो सब कुछ स्टक है. ये बात में तो कोई दो राय नहीं है कि सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आना होगा, या अपना कारोबारी ज़िंदगी या अपनी जो लाइफ है वो रूटीन में रखने के लिए या रूटीन में लेके आने के लिए हमें इस तरफ आना होगा. तो माइंड काउंसलिंग, माइंड मैपिंग बच्चों की जारी है, शुरू कर रहे हैं ये चीज़ें. लेट्स सी के जून के अंदर क्या सिचुएशन होती है. ओके फाइन. तो देखिए अभी मैं भी जो देख रहा हूँ कि इवन ऑनलाइन पेमेंट्स पे काफी फर्क पड़ा है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे. इसके बाद से लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट यूज करना, आई थिंक 15 to 20% इंक्रीज आया ऑनलाइन पेमेंट के अंदर. तो इसी तरह से सब चीजें ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इंक्रीज आया. मतलब मैं शायद ऑनलाइन वाली बंदी नहीं थी कि मैं ऑनलाइन जो है ऑनलाइन फूड तक तो समझ में आता था कि आप ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हमेशा ये होता था कि हम खुद जाएंगे, ट्राई करेंगे. लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई तो हमें ये पता लगा कि ये भी एक सहूलत है, ये भी एक नेमत है. बिल्कुल इसकी तरफ हमें जो है आना. ओके मैम, डिफरेंस मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उससे पहले जो एक जॉब का करियर आपका चल रहा था, तो क्या डिफरेंस उसमें फील हुआ? डिफरेंस क्या था, आप सुन के बड़ा हंसेंगे कि जब जॉब कर रही थी तो मैं बॉस थी. ओके. बहुत आसान था जॉब करना, सब कुछ मैनेज करना. ये यूं हो जाना चाहिए, यूं चाहिए, यूं कर लेते बॉस तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि दूसरे का पैसा लग रहा होता था. कुछ गलत हो जाता था तो R&D हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, ये कह के टाल देते थे. कोई चीज वेस्ट हो जाती थी तो इतनी परवाह नहीं होती थी. लेकिन जब अपने बिजनेस की तरफ आई तो मुझे लगा कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, क्योंकि आप बिजनेस के अंदर तो आप जाएं ना जाएं, आपके वो जो 8 घंटे होते हैं आपने उसके अंदर टाइम पूरा किया नहीं किया. ऑल्दो मैंने बड़ी मेहनत से काम किया जब भी इस काम तक पहुंची, लेकिन इसके बावजूद एक जनरल चीज मैंने रियलाइज करी कि वो आपको एक फिक्स टाइम के बाद एक सैलरी आ जाती है. आपको पता होता है कि
ये पैसे तो मुझे फ्रीलांस के अलावा की बात, ये पैसे तो मुझे आने ही आने हैं। ये जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये सारी चीजें आपको फिर सैलरीज देनी पड़ती है, आपको उस जगह का रेंटल पे करना पड़ता है, आपको स्टाफ को पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समहाउ हमारे दीन में भी है कि अपने काम में 70 गुना ज्यादा बरकत है। तो और बीइंग अ मीमन, ये ब्लड में था, तो फिर इसको मतलब ये मुझे आज पता चला। सही। Okay, fine, that's great. मैं हमेशा क्लास में वो मीमन वाली एक स्टोरी सुनाती थी फैजान, मुझे नहीं पता आप शायद उस क्लास में एब्सेंट होंगे। हाँ, मैं आई थिंक उस दिन मैं नहीं आया। That's ओके। बिल्कुल। और उसके अलावा मैम ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी चल रही हैं आजकल? जी, यूनिवर्सिटी में तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि सेमेस्टर रुका नहीं, पढ़ाई रुकी नहीं। आपको पता है क्योंकि डिग्री लेट हो जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी फैजान जो चल रही थी, शायद यही एक आखिरी होप थी, क्योंकि सारी चीज़ें जब स्टार्ट हुआ तो सब कुछ लॉकडाउन और बिल्कुल सब कुछ बंद। तो इसमें एक वाहिद जरिया था जो फैकल्टी फैकल्टी के साथ कनेक्ट हो सकती थी, या फैकल्टी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो सकती थी, या स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो सकते थे। तो ये एक वाहिद जरिया था। और फिर ऑनलाइन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर, ये हमने ज्यादा स्टडी किया। शायद नॉर्मल सिचुएशन पे होते तो हम इतनी जल्दी इसके ऊपर नहीं आते, लेकिन हम इस सिचुएशन के अंदर थे तो हमें इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें स्विच करना ही था, ऑप्शन नहीं था। अडॉप्ट करनी वो एक कहावत है ना, संकट लगा खटने तो प्रसाद लगा बटने, तो बिल्कुल हम उसी सिचुएशन पे थे, तो संकट हमारे ऊपर था तो अप्लाई किया। तो इम्प्लीमेंट करने में यूं आसानी रही है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। सही है। अच्छा, आपके जो नॉर्थ सिटी स्कूल है उसमें क्या क्या चीजें आप लोग सिखा रहे होते हैं, क्या बेसिक चीजें हैं और क्या एडवांस लेवल पे? बेसिकली फाइन आर्ट्स का इंस्टीट्यूट है और अल्हम्दुलिल्लाह 10 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम गवर्नमेंट के साथ। फाइन आर्ट्स है, फैशन है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं फैजान, और शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। तो इट्स अप टू यू। अब डिप्लोमा की तरफ लोग कम जाते हैं, 4 साल का हम डिप्लोमा करें तो क्यों ना हम डिग्री कर लें, तो लोगों का रुझान कम हो गया उस तरफ, और लोग कंप्यूटर की तरफ भी स्विच कर गए। लेकिन अभी भी एक सर्टेन जो ऑडियंस है वो मौजूद है फाइन आर्ट्स की, हाथ की ड्राइंग करने वाली, वही पेंसिल स्केच करने वाली, अभी भी वो लोग मौजूद हैं, और वो एक बड़ी खास किस्म की ऑडियंस होती है, वो जनरल आम पब्लिक की तरह नहीं है। अच्छा, ये सब चीजें मैम डिजिटाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही हैं कि लोग अभी मतलब सॉफ्टवेयर डिफरेंट आए हुए, फोटोशॉप हो गया, जी इलस्ट्रेटर? बिल्कुल, बिल्कुल उसकी तरफ जा रहे हैं लोग, और ये फाइन आर्ट्स भी डिजिटल की तरफ। देखिए, आप डिजिटल पेंटिंग आ गई है, डिजिटल ड्राइंग्स आ गई हैं, लेकिन बेसिक तो उसकी नीड, अगर आपको पेंसिल चलाना नहीं आएगी तो आप बैककॉम कैसे चलाओगे, ये आपको शेडिंग का सेंस नहीं होगा, तो ये तो अभी भी उसकी जो मार्केट हैंड पेंटेड है या जो हैंड स्केच है उसकी अपनी अभी भी एक डिमांड है, और मुझे ये इस बात का यकीन है कि इसकी अपनी डिमांड, इसकी वर्क कभी भी खत्म नहीं होगी, इसकी ऑडियंस हमेशा मौजूद रहेगी। तो दैट्स मीन कि बेसिक जो है वो लाजमी आनी चाहिए आपको, अदरवाइज आप उसको बिल्कुल नहीं कर लाजमी आनी चाहिए, हाँ, सकते। सेंस आपको होना चाहिए, सेंस आपको होना चाहिए। और आर्ट ही एक वो एक चीज है जो सबसे कदीम तालीम है। अगर आप देखें हिस्ट्री के अंदर जाके, तो आपको अब भी कई हजार साल पुराने गंधारा के अंदर आर्ट वर्क, आर्ट पीसेस मौजूद नजर आएंगे, पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां, लोग सिंबल्स को यूज करते थे, आर्ट को यूज करते थे अपनी बात कम्युनिकेट करने के। तो आर्ट वो एक फॉर्म है जो सबसे कदीम तालीम है। ओके। और मैम इसका आपको और क्या? डिजाइनिंग की फील्ड में भी हमारा आर्ट से बहुत गहरा रिलेशन है। अगर आपको शेडिंग का सेंस नहीं है, कलर्स का सेंस नहीं है, अगर आपको प्रोपोर्शन का सेंस नहीं है, तो फिर आप एक अच्छा डिजाइनर नहीं हो सकते। ये सारी चीजें आपको बीइंग एन आर्टिस्ट समझ में आती ओके। और मैम आपको इसका क्या स्कोप, इन फ्यूचर में क्या स्कोप नजर आ रहा है? आर्ट का या डिजाइनिंग का? दोनों चीजें, क्योंकि अब सेम ही है दोनों, ऑफ डिजाइनिंग कोर्स और यस, देखें अगर मैं कहूँ कि हम बैलेंस रख के नहीं चलेंगे और सिर्फ मैनुअल पे चलेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है, ये आप अभी की सिचुएशन देख लें
ठीक है, हम क्लासरूम में जाके पढ़ाने वाले, हम डिजिटल क्लासरूम के ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये बात तो हमें अंदाजा हो गया कि सब कुछ डिजिटली, तो ये अंदाजा मुझे जब से हमने इसको ऑन किया था तब से मुझे अंदाजा था कि जो है इसके बंद होने की वजह भी कुछ यही थी कि जब तक आप चीजों चेंजिंग नहीं लाएंगे वक्त के साथ, तो वो चीजें शुरू होती जाएंगी, वो चीजें अपनी वर्क होती जाएंगी, तो आपको जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। इसी तरीके से आर्ट्स को भी जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, तो उसको भी डिजिटल की तरफ या मैनुअल को डिजिटल के साथ मिक्स करके आपको लेके चलना होगा, वरना शायद ये बिल्कुल जैसे कहते हैं इसके ऑडियंस आपके पास नहीं। ओके मैम, सो दैट्स मीन कि इसका स्कोप है फ्यूचर में, जो लोग चाह रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट है इस तरफ, तो वो ये सब चीज़ें सीखें और इसके थ्रू ऑनलाइन भी वो डिफरेंट काम कर सकते हैं और अर्निंग अपनी ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। जी मैम, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी, स्कोप है, पता है कि जी हेलो, जी, प्लीज़ आप रिपीट आपको करें। आवाज आ रही है? जी, आप आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल स्कोप है आर्ट्स के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, फैशन डिजाइनिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसके अंदर बहुत स्कोप है। इंडस्ट्री हो, डिजाइनर्स की बहुत नीड है, और ये ना भी हो तो डिजाइनर अपनी एक वर्क रखता है। मैम, आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें और किस तरह से अपने फायदे में यूज करें? फैजान, टाइम को यूटिलाइज करना बिल्कुल वेस्ट करना नहीं चाहिए, इस टाइम पे नई चीज़ों को लर्न करना चाहिए, लेकिन समहाउ हमारी जनरेशन नेटफ्लिक्स, अमेजोन और बहुत सारे दूसरे फोरम्स के ऊपर है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी हैं जो बहुत सारे टैलेंटेड हैं। मैंने इसके लिए एक अपना पेज शुरू किया टैलेंट के नाम से। इसके अंदर हमने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी कि वो आए, अगर वो सिंगर है तो वो सिंगिंग करके दिखाएं, अगर वो डांसर है तो डांस करके दिखाएं, अगर वो कोई चीज ड्रॉ कर सकते हैं या कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, या इवन मेकअप आर्टिस्ट है, आए अपना 30 मिनट्स का सेशन लें और उसके अंदर जो है ये करके दिखाएं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो नए अपकमिंग लोगों को हमने इसमें इस तरह चांस दिया, और ये रमजान से पहले तक काफी अच्छा चला, तो हमने रमजान में इसको स्टॉप कर दिया था। इंशाल्लाह आगे हमारा प्लान है। तो सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, जो बैठे हुए लोग हैं, जनरल ऑडियंस भी, हमारी जो इस वक्त स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो इसके साथ साथ मेम कम्युनिटी के अंदर भी बड़ा लग गई है। तो वो किसी भी चीज का मेम बनाते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं, तो अच्छी बात है, फन होना भी अच्छी बात है, जिंदगी से मजा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप ट्रैक से रहें। फाइन, ओके। सो अच्छा, उसके अलावा जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और एज अ जॉब के लिए ना, कोई मतलब कि अपने जॉब के लिए बनाना चाह रहे हैं कि अर्निंग अपनी स्टार्ट करें, तो वो किस तरह से फील्ड में आ सकते हैं? उनका बैकग्राउंड किसी और फील्ड से हो, और मगर देखें भी बहुत से लोग हैं जिनकी जॉब चली गई हैं, तो वो किस तरह से फील्ड में आए और अपना? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। आप आर्ट टीचर के लिए जो है अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, आप बीइंग एन आर्टिस्ट अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग के लिए अपने आप को एज अ फैशन डिजाइनर, एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिजाइनर, आप अपने आप को यहाँ पे अपना जो है किस्मत आजमा सकते हैं। पर हर चीज के लिए सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, उस चीज के लिए लगन बहुत जरूरी होती है। आज तो सब कुछ मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चा जब पहली क्लास में आता है ना, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट का हो, वो ये भी गूगल करके नहीं आता कि इलस्ट्रेशन का मकसद क्या है या ड्राफ्टिंग का मकसद क्या है। ओके। मतलब अगर देखा जाए तो आप एक ड्रामे का रिव्यू ले लेते हो, आप एक फिल्म का रिव्यू ले लेते हो, लेकिन आप अपनी क्लास में होने वाले सब्जेक्ट के टॉपिक का रिव्यू नहीं लेते। बड़ी हैरत की बात होती है कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमसे सिलेबस की या जो है कोर्स आउटलाइन की डिमांड करते हैं। मतलब आज जो मैं देखती हूँ, इसका जो है ये लेख है, हमारे टाइम पे ये चीज नहीं थी। मेरी एक फ्रेंड थी और वो मेमन ही कम्युनिटी से रिलेट रखती थी। शी ऑलवेज सेड दैट, आई ऑलवेज सेड कि क्यों टीचर को इतना तंग करती हो, तो शी सेड
500 रुपए की क्लास में अगर मैंने 1000 रुपए का नहीं सीखा ना तो मैंने वेस्ट किया। सही। तो शायद मैंने वही चीज उसकी इम्प्लीमेंट करी कि 500 की क्लास के अंदर हमने 1000 का नहीं सीखा, हमने वेस्ट किया। तो बच्चों को चाहिए कि इस तरफ आए और इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी जारी रखें। सीरियसनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। डेफिनेटली। और मैम क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस इंडस्ट्री के अंदर और किस तरह से आपने ओवरकम किया उनसे? फैजान सच बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ ना एक माइंड सेट है, ऐसा होता है कि हम नए लोगों को जगह नहीं देते। okay. मुश्किल होता है नए लोगों को सरवाइव करना। तो जो हमसे सीनियर होते हैं या काम करे हुए होते हैं, बाज दफा वो ये समझते हैं कि जो मैंने कह दिया या जो मैंने कर दिया, जो ओल्ड स्कूल थॉट का प्रोसेस है ना, ये चीज हमें नुकसान देती है। पानी का काम है बहते रहना, ठीक है, ठहरे हुए पानी में भी बू आ जाती है। अगर आप चीजों को चेंज नहीं करते हैं या आप एक स्टेप आगे लेके नहीं चलते हैं तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन समहाउ चीजों पे काबू पाना ही था। तो उसके लिए हम तो आए इसलिए थे कि मुकाबला करें, इसको आर्ट को फिर रिवाइवल दें। ऐसा ना हो कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा इदारा बंद करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद हमने फिर 3 गोल्ड मेडल लिए। अच्छा, जबरदस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। और पाकिस्तान एयरफोर्स में हमने जो है मार्च के अंदर फर्स्ट पोजीशन, नॉर्थ सिटी ने पूरा सिलेबस स्कोर किया। ओके दैट्स ग्रेट। ओके, और टिल नाउ आपको अपनी पास्ट अचीवमेंट क्या लगती है और वो आप शेयर करना चाहेंगे? पास्ट अचीवमेंट क्या लगती है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैंने अचीव किया हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारा काम करना है। अगर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अचीव कर लिया तो फिर मैं थक जाऊंगी और फिर मैं बैठ जाऊंगी। तो डिजायर्स आगे और भी बहुत है, सोच ख्वाहिशात आगे जो है डिजिटल को लेके और भी बहुत सारी हैं। डिजिटल शो हमने डिजिटल फोरम पे लॉन्च किया है डिजिटल पैकेज के नाम से। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नॉर्थ सिटी के लिए काम कर रहे हैं, उसका अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है हमने। यूट्यूब चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने लर्निंग ट्यूटोरियल्स बनाए हैं उसके अंदर कि अगर आप घर में भी बैठ के देखना चाहें और करना चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई चीज नीड है, आप चाहते हैं कि मैं ये बनाना सीखूं, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हम उसका ट्यूटोरियल रिलीज कर देते हैं। हम लाइव सेशंस लेते हैं इसी तरीके से। तो अचीवमेंट तो यही है कि हाँ, हमने आर्ट को डिजिटल की तरफ लेके गए और इसको लोगों तक पहुंचाया। ये अचीवमेंट मैं जरूर कहूँगी। बाकी अगर यूं कहें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो इट्स टू अर्ली से ओके मैम, किस तरह से अपने आप को आप मोटिवेट रखती हैं कि एक प्लान है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है और लेके चल रही होती हैं? मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक मिसाल मैंने कहीं पढ़ी थी कि बादशाह ने कहा कि कोई ऐसी बात बताओ जिसे मैं खुशी में देखूं तो दुखी हो जाऊं और दुख में देखूं तो खुश हो जाऊं। तो किसी दाना आदमी ने उसके अंगूठे पे लिख दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अगर मैं दुखी होती हूँ तो कहती हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और खुश होती हूँ तो ये कहती हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन समाउ इसके अपोजिट भी एक चीज है। मुझसे मेरे सीनियर ने पूछा जब मैंने नॉर्थ सिटी ओन किया, तो उन्होंने भी किसी जो है इदारे को ज्वाइन किया था और वहाँ पे उनको अच्छी पोजीशन मिली थी। तो मैम कैसे कर लेती है, कैसे चलता है ये सारी चीजें? ऐसे जब परेशान होती हूँ, बाल बंधे हुए होते हैं तो खोल लेती हूँ और खुले हुए होते हैं तो बांध लेती हूँ। तो ये सेट इससे सब सही हो जाता है, लेकिन नहीं थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है। सही तो नहीं होता, सही के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो सही के लिए आपको बेटरमेंट के लिए काम करना पड़ता है। अच्छा, न्यू कमर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आर्टिस्ट न्यू कमर्स के लिए या डिजिटली न्यू कमर्स के लिए? दो अलग बात है। दोनों के बारे में बताएं। देखिए, आर्टिस्ट तो वही माइंडसेट के साथ होता है जो आज से शायद 20 साल पहले होता होगा या आज होता होगा। वो एक अपनी ऑडियंस। अगर मैं फाइन आर्ट्स की ये बचपन से हाँ, ये बिल्कुल अलग तरीके के लोग होते हैं। ये बिल्कुल अच्छा, मैंने ऐसे
बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि मुझे पेंटिंग का ड्राइंग का शौक था। लेकिन बाद दफा ये चीजें जज हो जाती हैं, वो सिर्फ हम ना अपनी एक सीवी में या अपने प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए हम वो एक चीज डाल तो देते हैं, सिंगिंग, म्यूजिक और आर्ट्स, लेकिन शायद हमारा दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो हमेशा से ही अलग नजर आ रहे होते हैं। कैसे तो पहचान सकते उनकी एक अपनी दुनिया होती है। हैं? उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप जब कोई एडमिशन के लिए आता है, मैं क्रॉस में ये सवाल करती हूँ क्या करोगे, क्या करनी, ये कमाने के लिए नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट भूखा मरता है, बहुत अच्छा कमाता है, एक पेंटिंग हजारों रुपए में बिकती है, ये बात नहीं है। बात ये है कि हर जगह का, अगर आप डिजाइनर भी हो ना, फजाना पोस्ट भी हो, तो इट टेक्स टाइम अपने आप को मनवाने के लिए। आप पहले दिन में कोई स्टार नहीं बन जाता, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि वो आर्टिस्ट के लिए समझती है कि ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी एक चीज बड़ी अजीब सी है, अगर आप आर्टिस्ट हैं या फोटोग्राफर हैं तो या डिजाइनर हैं, तो फॉर फ्री का सवाल पहले आ जाता है। तो एक्सपोजर जरूर मिलेगा, आप प्लीज मुझे मेरा पोर्ट्रेट बना देंगे, आप प्लीज मेरे एक पिक्चर क्लिक कर देंगे मेरा इवेंट। तो वो भी आर्टिस्ट है, वो भी जो है कमाने के लिए या सर्वाइवल के लिए आया है। तो ये हमारा माइंडसेट, हमारी सोसाइटी में आप बाहर जाके देखें बहुत कदर करते हैं लोग आर्टिस्ट। तो ये शायद हमारे यहाँ का, वहाँ भी आर्टिस्ट बिल्कुल अलग होता है और यहाँ भी आर्टिस्ट बिल्कुल अलग होता है। उनका माइंडसेट, उनका हुलिया, उनकी सोच, उनकी दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। एलियन नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद है। बाल बड़े हुए होते हैं, शेव बढ़ाई भी होती है। नहीं, बहुत ऑर्गेनाइज भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत ऑर्गेनाइज भी देखे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि मिट्टी गूंद रहे हैं या नीचे सड़क से उठा के लेके आ रहे हैं। मैंने ऐसे देखे हैं कि कचरे से आर्ट पीस बना लेते हैं। हाँ, आप मेरे पेज पे जाके देखें, आप नॉर्थ सिटी की वेबसाइट पे जाके देखें, मतलब वो स्क्रैप से, हमने अभी डॉल्मेन के अंदर बहुत बड़ा शो किया था। हमने वेस्ट मटेरियल से 6 बहुत बड़े बड़े आइटम्स उसमें, जिससे प्लास्टिक बॉटल, पेपर बैग से तकरीबन 8-8 फीट की चीजें जो है हमने उससे क्रिएट करी थी। तो आर्टिस्ट तो कचरे से भी कुछ ढूंढ लेते। अच्छा, जबरदस्त मैम, दैट्स रियली नाइस। और मैम कोई एडवाइस आप देना चाहेंगी सब लोगों को कि किस तरह से आगे चीजों को लेके अपने चलें? ऑनलाइन की तरफ आना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लें। हमें नहीं पता कितना अर्सा है ये लॉकडाउन। स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि एक्सेप्ट कर लें, ये कहना छोड़ दें कि इंटरनेट वर्किंग नहीं कर रहा है, हम गांव में हैं और असाइनमेंट कैसे देंगे और लैपटॉप नहीं है। इन चीज़ों को छोड़ दें, और जो जर्नल काम करने वाले हैं वो ये ना सोचें कि घर से काम नहीं होता। फजल, बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी हैं जो कहीं जॉब नहीं करते और होम बेस्ड काम कर रहे होते हैं। तो वो कैसे कर रहे होते हैं, वो भी सर्वाइवल के लिए काम कर ही रहे होते हैं। तो ये चीज ज्यादातर एक्सेप्टेंस की है। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें नहीं मालूम कि आगे कितने अर्से तक ये सिचुएशन रहेगी, तो हमें इस तरफ आना होगा। जो लोग जर्नल नॉर्मल बिजनेस भी करते हो, ये बेहतरीन वक्त है, ये बेहतरीन सीख है। जो कहते थे कि नहीं हमने ऑनलाइन क्या करना है, हमारा तो स्टोर है, वो लोग वहाँ पे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आज वो लोग बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं सरवाइव कर रहे हैं, वो हमारे पास आते हैं डिजिटल मार्केटिंग कि आप पेज क्रिएट कर दें या किस तरीके से हमें आगे इसको लेके चलना है, एडवाइस करें। तो हमें आना होगा, ये चीज बेहतरीन टाइम है समझने की। ओके, सो दैट्स मीन कि सबको इसी तरफ आना होगा, सब नॉलेज ये सीखना बहुत जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग कि किस तरह से अपनी चीजें, आप देखिए ऑनलाइन स्टोर्स। पीटीसीएल से हमने मोबाइल फोन की तरफ स्विच किया, बिल्कुल, हमने कार्ड से एरोप्लेन की तरफ स्विच किया, तो चीजें तो स्विच करनी ही पड़ेगी। मतलब आप 1960s के दौर में तो नहीं रह सकते, आप 2020 के अंदर है तो आप वैसी ही रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो ये समझ लें ओल्ड स्कूल थॉट वाले के, ये इस वक्त की रिक्वायरमेंट। चलो अगर नहीं करेंगे तो लॉकडाउन में आप बड़ा परेशान रहेंगे। चलो फाइन, ओके मैम, चलो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने इतना टाइम निकाला और हमारे साथ आए। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी क्लास में बैठी हूँ और चिट चैट डिस्कशन चल रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। चलिए मैम, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर आपको इनवाइट करेंगे कल। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफ़िज़।